नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर करके एक प्लेलिस्ट बनाई थी, एक जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसको आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा प्यार बनाए रखा उन वीडियोस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियोस आप लोगों को बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, क्योंकि बहुत प्रीशियस कलेक्शन था वो मेरा भी। तो अच्छा लगना और आप लोगों को समझ में आना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो आप लोगों ने प्यार बनाए रखा, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। आगे ऐसी सीरीज़ बनाते रहेंगे जिससे आप लोगों का नॉलेज एनहांस हो, आप लोग कहीं डिबेट में पार्ट लेते हैं, किसी से आप डिस्कस करते हैं, तो आपका जो बेसिक नॉलेज हो वो बहुत अच्छे से रहे। आज हमारे पास डेट है 27 अप्रैल 2023 और 27 तारीख के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम आप लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। लेकिन आप सभी लोगों को क्या करना है, ये डेली करंट अफेयर्स के सेशन आपको शेयर करने हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगती हैं, आपको लगता है कि एग्जाम्स में हिट होते हैं ये टॉपिक, जो कि अमूमन होते ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन वीडियोस को लाइक करना है। अगर आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोगों को कमेंट्स में पिन करना है। हम उस बात का जरूर में ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। हम जैसे कि अपने सेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है: मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। सीधी सीधी बात है, इजी वर्ड्स में, पत्थर पे सर नहीं पटकना। जब किसी इंसान को आप अपनी बात बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं समझा पाते हो, तो नहीं, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी है। ये सिंपल इज दैट। मतलब आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपको उस टाइम को ऐसे इंसान के ऊपर तो खर्च नहीं करना है जो इंसान उस टाइम को डिजर्व ना करता हो। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद भी करूंगा, आप सभी लोगों को भी करना है। ठीक, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड, जीएस पोर्शन से रिलेटेड, हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, अपने प्रॉपर जो जीएस का पोर्शन है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप सभी लोग मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी त्रिपाठी अंशुल _। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन है इसकी जो पीडीएफ पीपीटी है, मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। और जो सोशल मीडियाज नहीं चलाते हैं वो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आप सभी लोगों के डाउट्स लेता रहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको हम किस एस्पेक्ट से देखेंगे? पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखना है, कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है इसको, क्या क्या आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी लोग जाते हैं 10 जवान किल्ड इन ब्लास्ट बाय माओइस्ट इन दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा नामक जगह में 10 जवान मारे गए ब्लास्ट में। ठीक, ये आप लोगों के पास न्यूज है। इस न्यूज को अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या किया, कवर किया हुआ है। ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए क्या पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसको साइड लाइन करते हुए हम इसको इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें क्या है। इस इस तरह की जो भी घटना है, ये हम किस घटना के अंदर क्या काउंट करते हैं इसको हम? जरा किसी भी बच्चे को अगर कोई भी आइडिया हो तो आप कमेंट में पिन कर दीजिए। जनरली हम इनको नक्सली घटना, आप लोगों ने सुना होगा, नक्सलिज्म, नक्सली घटनाएं, जनरली ये वर्ड बहुत यूज होता है। तो हम इन जो इंटरनल इंसर्जेंसी होती है ना, इनको नक्सली हम लोगों से या फिर नक्सली वर्ड यूज करते हैं इस पे। ठीक है, ये क्लियर है। ये नक्सली वर्ड आया क्यों? ठीक, क्योंकि सबसे पहले ये ऐसी घटनाएं स्टार्ट हुई थी कहाँ? वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी जगह है, नक्सलबारी नामक जगह है, वहां से ये घटनाएं क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए इनका नाम क्या होगा, नक्सलिज्म हो गया, या फिर नक्सली घटनाएं कहा जाता है इनको बस। ठीक है, ये कहा जाता है। ये आप लोगों के पास एक फैक्ट आ गया। ठीक, जनरली क्या सिर्फ ये जो ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, स्पेशली बिहार का बॉर्डर एरिया, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है। इससे मिलते जुलते वर्ड जनरली देखो, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपने अलगाववाद सुना होगा। हाँ, अलगाववाद है एक नाम। ठीक, पंजाब में आप सभी लोग जानते हैं खालिस्तानी मूवमेंट जो चला, वो भी यही चीज थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए इंसर्जेंसी वर्ड यूज किया जाता है।
और इस जो नक्सली इंसिडेंट बोल रहा हूं मैं, उसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक, जो लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उनके लिए नाम दिया जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर के लिए बताया अलगाववाद, पंजाब के लिए खालिस्तानी, आप सभी लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वर्ड यूज होता है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये वर्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आप अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आंसर लिखते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इन लोगों के काम करने का तरीका क्या होता है? ठीक, ये आप जनरली देखते हो किसी भी कॉज के लिए वायलेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि देख रहे हो आपने 10 जवान मार लिए, ठीक, शहीद हो गए 10 जवान। अब इनका रीजन कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी रीजन हो, कोई भी कॉज हो, आप वायलेंस को डिफाइन कर ही नहीं सकते। एज अ डिफेंस ऑफ वायलेशन को बोल ही नहीं सकते कि भाई ये रीजन था इसलिए मैंने ये लोग मार दी। ये तो कोई बात नहीं भी, इसीलिए ये बात सही नहीं है। ठीक, ये भी कहा गया है कि वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता किसी भी कॉज के लिए, किसी भी रीजन के लिए। ये जनरली इसको सेव करने के लिए ये करते क्या है, ये अगर आप लोग कोई भी डेवलपमेंट एक काम कर रहे हैं, एज जैसे हम लोग यहाँ पे कहीं पे ब्रिज बना रहे हैं जहाँ पे लोग एक्टिवली काम करते हैं, आप लोग कुछ ब्रिज बना रहे हो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो ये ब्रिज गिरा देंगे। सॉरी, जैसे आप लोग स्कूल बना रहे हो तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको तोड़ देंगे, उसको गिरा देंगे। ठीक, जैसे मिलिट्री एक्टिविटी होगी, बॉम्ब ब्लास्ट करके क्या कुछ वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे करके ये काम करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट इस अटैक को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। जैसे ऑपरेशन ग्रीन सुना होगा आप लोगों ने, ऑपरेशन ऑपरेशन क्लीन था एक, ऑपरेशन क्लीन सुना होगा आपने, ऑपरेशन आउट करके था एक, आपने ऑपरेशन आउट के बारे में सुना होगा। तो ऐसे करके क्या कुछ ऑपरेशंस हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी चलाती है इन जो ये नक्सली इंसिडेंट होते हैं इनसे डील करने के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं ये हैं कौन? ये अपने ही बीच के कोई लोग हैं। ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ से बंदूक पकड़ो और सबको उड़ा दो, सबको भून दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे, ये जनरली क्या करते हैं, ये जो गरीब लोग जो समाज से बाहर किए गए लोग होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को कोई भी आस नहीं होती अपनी लाइफ से, इनको पैसे वैसे देके, इनको लालच वालच देके इनका ब्रेन वॉश करते हैं और ऐसे ग्रुप्स में नक्सली ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, इनको ऐड करा देते हैं। ठीक है, ठीक, कि बता दिया आपकी फैमिली को 1.5-2 करोड़ मिल जाएंगे, आप हमारे लिए काम करो, क्योंकि फंडिंग अच्छी खासी होती है इनकी। रीजन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका लाइफ टाइम आपको एक्सप्लॉइट किया गया है। ठीक, अब आपका मौका है, आप क्या करो, बदला लो। बदला कैसे लो? आप जितने लोगों को मार सकते हो वैसे करके बदला लो। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान रखना। नक्सलिज्म और टेररिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें एक पतली सी लेयर है। कभी इस पे फिर बात करेंगे, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट ध्यान रखना, नक्सलिज्म और टेररिज्म अलग चीजें हैं। ठीक, ठीक, तो हमने कहां तक पढ़ा? ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों का, और इन लोगों को तैयार किया जाता है कि आप ये काम कीजिए, चाहे लालच दे के किया जाए, चाहे डरा धमका के किया जाए। ठीक है, ये काम होते हैं। तो अब करना क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक तरफ से गन पकड़ के या चाकू पकड़ के सबको नहीं काट सकते। ठीक, आप लोग जो लोग जो लोग सुधर सकते हैं उनको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी, ह्यूमैनिटी, मानवीयता। ठीक, तो आप क्या करते हैं, इनको इनको समझाने के लिए, इनका फिर से ब्रेन वॉश करने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनको लाइन पे लाने के लिए क्या करते हैं, कंप्लीट ऐसा रफ जो स्टेप बोलते हैं ना, रफ स्टेप नहीं उठा सकते। ठीक है, अब इससे दिक्कतें क्या होती है? दिक्कतें मिनिमम आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया डेवलपमेंट हिंडर होता है। इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, आपको बाहर देश से तो डर है ही कि चाइना कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अंदर ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे भी दिक्कत है, उनसे भी बच के रहना पड़ेगा कि यार ये भी कुछ गड़बड़ न कर दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी हिंडर होती है। ठीक, ऐसी करके कुछ दिक्कत होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया गरीब लोग, कुछ लोगों को जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं उनको ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। सॉरी, तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट लोकल आउटरीच प्रोग्राम चलाती है।
मतलब जैसे ही ये लोग, कुछ लोग आपको पता चल जाता है कि ये समाज से अपने आप को बहिष्कृत समझ रहे हैं, तो उनको कन्विंस करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ताकि इनका ये जो नक्सलिस्ट ग्रुप है ये इनका ब्रेन वॉश ना कर दे, उसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, ये लोकल आउटरीच प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के पास। लेकिन अब आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डील करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नाम दे रखा है, स्पेशल टर्मिनोलॉजी, अर्बन नक्सलिज्म। ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म। याद रखना, ये एग्जाम में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन अगर डाल दिया ना, अर्बन नक्सलिज्म से क्या समझते हैं, या फिर स्टेटमेंट दे दिया, तो जनरली जो इंसान नक्सलिज्म के बारे में भी जानता है वो क्लियर नहीं कर पाएगा कि अर्बन नक्सलिज्म क्या होती है। ठीक है, मतलब किस चीज को कहा है, मतलब अर्बन नक्सलिज्म इस बात को कहा गवर्नमेंट ने कि इनको डिफाइन करने, इनको जस्टिफाई करने के लिए कि इनका पास्ट, इन पास्ट में इन लोगों के साथ खराब हुआ है। ठीक, ध्यान रखिए, पास्ट में इन लोगों के साथ खराब हुआ है, और ये जो भी कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको अर्बन नक्सलिज्म कहा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ऐसी ही यही जो चीजें थी हम लोगों को इस टॉपिक से समझनी थी, ये सब चीजें थी। ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ये डिटेल मैंने आप लोगों के पास डिस्कस की अभी आप लोगों के पास। अगर आप लोगों को नोट बनाने हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक, देखिए इसका जो बेसिक फंडा है, एक जो बेसिक बीज कहते हैं इसको, ठीक है, बेसिक क्रक्स है, वो कहां से डेवलप हुआ? माओइज्म। ये है सबसे बड़े झगड़े की दर। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है अगर आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे। कम्युनिज्म को प्रमोट करता है, आर्मी इंसर्जेंसी को प्रमोट करता है, मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक, तो ये सब चीजें सपोर्ट करता है। मतलब आप आर्मी के बेसिस पे, आप अपनी पावर के बेसिस पे स्टेट्स पे क्या कीजिए, हुकूमत कीजिए। ठीक, तो ये सपोर्ट करता है, मतलब प्रॉपर पूरे वर्ल्ड में इसको माओइज्म के नाम से जाना जाता है, इंडिया में हम इसको क्या, नक्सलिज्म कहते हैं। ठीक, तो क्लियरिटी हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी हो गई हो। तो ये आज का टॉपिक था, लेकिन हम मैप स्टडी करेंगे जरूर, क्योंकि मैप स्टडी से क्वेश्चंस बनते हैं। सॉरी, देखिए रीजन, देखिए सबसे ज्यादा हाईली अफेक्टेड रीजन है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेड है छत्तीसगढ़ का है, और एक झारखंड वाला एरिया है। ये जो प्रॉपर्टी वाला एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, हाईली अफेक्टेड है। ठीक, फिर नॉर्मली अफेक्टेड कौन सा है, मतलब नॉर्मली नहीं, मॉडरेटली अफेक्टेड एरिया है कौन सा, जो ऑरेंज कलर में है, तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, बिहार का थोड़ा सा हिस्सा, यूपी में नहीं है अभी, यूपी में भी थोड़ा बहुत टच है लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ये देखिए जनरली ये वाला रीजन आपके पास क्या है, महाराष्ट्र में भी है बट कम है। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है, नक्सली रीजन के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यूपीएससी का मैप स्टडी वाला क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और बन गया तो आप लोगों को मैप स्टडी होनी जरूरी है। नक्सलाइट एरिया बता देंगे, बोल देंगे कि नॉर्थ टू वेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ लिया तो अगर आपके ध्यान में है तो आप कर तो सकते हो ना, और अगर न्यूज में है तो आ भी सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैप स्टडी करनी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक से इतना ही। आप लोगों को पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, पॉलिटिकल कोई लीडर किसके बारे में क्या कह रहा है आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप लोगों को बैलेंस थॉट रखना होता है, इसलिए आपको एग्जाम अप्रोच पढ़नी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिर महानदी, रिवर डिस्प्यूट। रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड टॉपिक आते रहते हैं हमारे पास। जनरली जानते थे कि मैंने आप लोगों को एक दिन पहले एक सेशन में बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, समझदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे। उन्हें पता था कि ये लोग स्टेट की बाउंड्रीज पे झगड़ेंगे। उनको ये नहीं पता था कि, उन्हें ये भी पता था कि नदियों पे भी ये झगड़ सकते हैं। ठीक, पर इसमें नदियों, उनको ये नहीं पता था कि बाद में क्या होंगे, स्टेट टूट जाएंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ये जो झगड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट इतना बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा नया डिस्प्यूट सामने आया है, महानदी डिस्प्यूट, ओडिशा और महानदी। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में है। महानदी यहाँ से बहती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से होते हुए जाती है। तो डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट से पहले हम ट्रिब्यूनल समझते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम
इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि ट्रिब्यूनल बना सकते हैं इस झगड़े को सुलटाने के लिए, ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि स्टेट टू स्टेट जाके झगड़े सुलटाए। तो ट्रिब्यूनल बना दिया, वो क्या करेगा, वो सुनेगा और झगड़े सुलटाते रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया है, महानदी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, महानदी ट्रिब्यूनल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज मिल गई आप लोगों को, ठीक है। अब इशू क्या है, छत्तीसगढ़ ने थोड़ा सा पानी छोड़ा महानदी का, ठीक, और उड़ीसा कह रहा है कि भाई हमें इतनी जानकारी प्राप्त नहीं थी जितनी होनी चाहिए। झगड़े के रीजन सुन रहे हो आप लोग, ये रीजन है कि बताया नहीं कि ऊपर से इतना पानी छोड़ रहे हो, ठीक, बात भी सही है, ठीक है, बात भी सही है, बट आप लोगों को समझना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे भी एक चीज समझनी है कि नदियों का पानी, नदियों पे डिस्प्यूट क्यों होता है। पहले आप ये महानदी सिस्टम को क्या दीजिए, एक बार ध्यान दे दीजिए। द महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा स्टेट, ठीक है, उड़ीसा स्टेट की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक। ये कहाँ से जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र। क्वेश्चन बना देगा सीधे सीधे, क्योंकि न्यूज में है महानदी रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज। आप इसको अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में बहने, इसके बहने वाले एरिया को नॉर्थ टू साउथ में क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए, या फिर सिटीज दे देगा, ठीक है, या फिर आपके पास स्टेट दे देगा, ठीक। तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ होती है क्या, ईस्ट टू वेस्ट होती है, ये दे देगा सॉरी, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज, राइट ट्राइब्यूटरीज, सब कुछ दे देगा, क्योंकि इसके नाम महानदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो थोड़ा अटपटी है, ओंग, टेल, जोंग करके ऐसे अजीब से नाम है, तो आप लोगों को ध्यान में रखने जरूरी है। कौन सा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुंड बांध इस पे बना हुआ है, ठीक है, ठीक। तो आप लोगों को महानदी से रिलेटेड ये डिटेल्स ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 262, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बनाती है कि दो स्टेट का झगड़ा क्या हो, सॉल्व हो। अब झगड़ा होता क्यों है स्टेट लिस्ट का मैटर है क्या, स्टेट लिस्ट का मैटर है सॉरी, स्टेट लिस्ट डील विद वाटर, वाटर क्या है, स्टेट लिस्ट का क्या है, मैटर है, ठीक है। देखो नदियां डिपेंड करती हैं इरिगेशन पे, कैनाल, ड्रेनेज, बहुत सी चीजें, वाटर स्टोरेज, बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए क्या आम जो पब्लिक है वो नदियों पे निर्भर करती है, ठीक। तो पानी इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, दोनों स्टेट्स को चाहिए। यहाँ अगर पानी ज्यादा स्टोर हो गया और इन्होंने अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ दिया तो इस स्टेट के लिए दिक्कत हो सकती है ना, तो इस वजह से डिस्प्यूट होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के वो पर्सपेक्टिव से इस तरीके से क्या होता है सॉरी, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, आप लोगों को ये प्रॉपर वीडियोस जो है इंफॉर्मेटिव लगती होंगी। तो आप लोगों को शेयर जरूर करनी है, लाइक जरूर करना है और अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर करने हैं सेशन में, इस वीडियोस पे। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी त्रिपाठी अंशुल _ आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं tripathi_anshul642@gmail.com पे, और टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ। तो अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।